देखिए क्वेश्चन जो है 25 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है कि या तो ये वाला क्वेश्चन कर लें, 6 नंबर मिल जाएंगे, या फिर इसके जो अथवा में दिया गया है, आर में दिया गया है, उसके दोनों पार्ट करेंगे तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। 3-3 नंबर कर दिया गया है। ठीक, इसमें क्या है, ये इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में है। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें। क्या है, आपसे कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, सॉरी 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के और नमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी टॉप पे देखेंगे तो कितना है, 30 डिग्री का है, और जब बॉटम पे देखेंगे तो 45 डिग्री का है। अब आपको बताना है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या है। इंग्लिश वाले देख लें। द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of 10-meter tall building from the top of the multi-stories building कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। यानी आपको हाइट किसकी बताना है, जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। ठीक है, उसकी आपको हाइट बतानी है। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर इसका डायग्राम सही बन जाएगा तो आप क्वेश्चन सही कर जाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25। ठीक है, इसका पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। देख लो क्या है। कहानी ये है कि हम मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, कई फ्लोर हैं इसमें। ठीक, तो इसको लिख देना बिल्डिंग है। ठीक, इसके बाद एक छोटी सी बिल्डिंग और है, या फिर एक, ये मान लो ये बिल्डिंग है क्योंकि इसने बोला है कि द एंगल 10 मीटर है, जो बिल्डिंग दूसरी है जो 10 मीटर की है। ये बिल्डिंग कितने स्टोरेज है इसका मतलब नहीं है, बस ये बिल्डिंग ये भी है। ये कितने मीटर की है, ये 10 मीटर की हाइट है इसकी, 10 मीटर हाइट है। और इसकी हाइट कितनी है ये हमको पता नहीं है, और यही हमसे पूछ रहा है। ये हमको मालूम नहीं है और ये हमसे क्वेश्चन मार्क में है। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी है। कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है टॉप पे। ठीक है, टॉप पे यहाँ बैठ के जब इस बिल्डिंग का टॉप देखता है, इस बिल्डिंग का टॉप देखता है, तो इसका जो एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन या ऑनैन कोण जो है वो कहाँ से लिया जाएगा। अगर इसको मान लीजिए हॉरिजेंटल है, तो ये कहानी कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, ये हॉरिजेंटल है, ये वाला सीधा बिल्कुल बनाना। जस्ट मिनट फिर से बना देते हैं। कहानी ये है कि ये यहाँ से कोई देख रहा है। ठीक है, यहाँ से देख रहा है तो ये जो है ऐसे देखेगा, सीधा बनाना स्ट्रेट बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पे ये कहानी बन जाएगी ये कुछ, यानी यहाँ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये एंगल ये कितना है, ये हमारा 30 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ये इसका टॉप है बिल्डिंग का। दूसरा केस ये है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि जब इसका बॉटम देखते हैं इस बिल्डिंग से, इससे जब बॉटम इसका देखते हैं, सीधा स्ट्रेट खींचना, स्ट्रेट बिल्कुल। तो ये बॉटम जब देखते हैं तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है, यानी जो पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो आता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये कितना है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, कुछ ऐसी कहानी है। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन सही मान लेना इसको। तो ये हमारा हॉरिजेंटल है, इनको मिला देते हैं। ठीक, अब हमारे पास अगर जेड स्क्वायर, जेड की आकृति बनती है, ये ऐसे आकृति कोई बनती है, तो जो एंगल ये होता है, जो वही एंगल ये भी होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या दिखाना चाहते हैं। तो ये जो एंगल, ये आकृति बन रही है मेरी, जहाँ पे हमारा पेन जाएगा देख लेना ये। अब इसके बाद यहाँ उतर के आ जाएंगे इसमें ऐसे। तो अगर इसको मिला दें ऐसे करके तो ये हमारा जेड बन जाएगा ना जेड। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल भी हमारा क्या होगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। एक बात। दूसरा देख लो, दूसरा कैसे दिखा दें, किस कलर से, इससे देख लो।
ये वाला देखना फिर से, ये एंगल हमारा, ये डायग्राम बनेगा फिर से, ये पहुँचे और यहाँ पे आया उतर आए, तो ये जो डायग्राम बनेगा ये भी तो जेड बन जाएगा। इसका मतलब ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, तो ये दो कंडीशन बन गई। क्योंकि ये हॉरिजेंटल बराबर में है तो ये जो हाइट होगी ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, अगर मानना चाहें तो। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया है, एच की वैल्यू पूछी गई है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। कौन सा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल हम मान लेते हैं इसको ए, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं, और इसको ई मान लेते हैं। सारे पॉइंट हो गए ए बी सी डी ई। ठीक है, या सीक्वेंस मान लो, कैसे भी मान सकते हो। ठीक, अब हमारे पास दो केस बन गए। दो केस मतलब है दो ट्रायंगल बन गए। कौन से ट्रायंगल बने, इन ट्रायंगल, ये सब लिख देना कि हाइट हमने मान ली कि जो एच है ना, ये सब मेंशन करना है आपको। हाइट इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए बी सी। कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी। इसका ये क्या मान लेते हैं, ये बेस जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल से x मान लिया है। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, इसमें क्या है, tan थीटा लगा देंगे, यानी tan 45। tan 45 मतलब है tan के सामने की डायमेंशन कौन सी है, इस एंगल के सामने की डायमेंशन परपेंडिकुलर होती है, जो कि क्या है, यो है हमारे पास सी बी। डिवाइड किससे करेंगे, जो हमारा बेस है यानी ए बी से। अब हमारे पास tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और सी बी की वैल्यू कितना माना हमने, एच माना है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए बी की वैल्यू एक्स माना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एच के बराबर आ गई। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये देख लो जरा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो हाइट है, ये वाली हाइट ये कितनी आएगी, ये हमारी आएगी h-10, क्योंकि ये बॉटम में से यहाँ से हटा देंगे 10 तो ये हमारा बच जाएगा। ठीक है, इसका यूज होगा। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, डी ई सी, डी ई सी, कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये जो बन रहा है, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं। ठीक है, डी ई सी। अब इसमें लगा दो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। ठीक, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर क्या है, सी, डिवाइड में क्या आएगा, सेम ए बी या डी सी डी ई बराबर है, ये भी एक्स होगा ना, डी और ये। इसका मतलब क्या आया, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। और सी कितना है, सी देख लो यहाँ पे, ये जो सी है ये है h-10। डिवाइड किससे करोगे, x से। यहाँ से जब अरेंज करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h-10√3। ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल कर दोगे, x की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या आएगा, x की वैल्यू रख देंगे h के बराबर, यानी h इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास √3h - 10√3। ठीक, अब क्या करोगे, h को इस तरफ ले आओ, h को इस तरफ ले आएंगे, या फिर इसको क्या करो, इसको भेज दें लेफ्ट साइड और इसको राइट साइड भेज दें। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 10√3, यहाँ पे आ जाएगा h कॉमन ले लो, यहाँ √3 माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास h की वैल्यू कितने आ जाएगी, 10√3, डिवाइड किससे करेंगे, √3 - 1। अब क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉन्जुगेट का मतलब है √3 - 1 का, सॉरी -1 है तो इसका प्लस से, जो नेगेटिव साइन होगा उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करना होता है, वही कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, √3, सॉरी यहाँ आ जाएगा √3
+1। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से यह चीज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 10√3। अब नीचे देखो, नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, √3 + 1। तो ये हमारा h इज इक्वल टू आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ 3 - 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। एक बार और करके दिखा दें तो हवा में न उड़ जाए। यहाँ से हमारे पास 10√5 बचा, सॉरी 10√3 बचा, या फिर √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 + √3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 ब्रैकेट में 3 + √3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद से, यानी जहाँ पर चिमनी है उसके पैर से बिंदु की दूरी कितनी है, 25 मीटर है, तो चिमनी की ऊंचाई बताए। इंग्लिश वाले देख लें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ चिमनी फ्रॉम अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। ठीक, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द चिमनी इज 25 सेंटीमीटर देन द हाइट ऑफ द चिमनी। तो इसमें क्या कहानी है, सेम डायग्राम बनाना है दूसरी तरीके से। क्वेश्चन हमारा है 25 का फर्स्ट पार्ट जो आर में चल रहा है, आर का फर्स्ट। ठीक है, इसमें ऐसी कहानी है कि एक चिमनी है, ये मान लेते हैं चिमनी है। ठीक, इसने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ चिमनी फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट हमारा यहाँ पर कहीं है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है चिमनी के टॉप का, ये कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से हमारा बन रहा है चिमनी के, ये बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। देख लो, यही बताया जा रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, इंग्लिश में एलिवेशन, ये 60 डिग्री है। इसके अलावा आपसे ये बताया जा रहा है कि ये चिमनी हमारी है, चिमनी लिख देना अगर लिखना हो तो। ठीक है, चिमनी का जो फुट से जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट हमारे पास अगर P है और ये Q है, तो ये चिमनी का पैर है, यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस दी जा रही 25 मीटर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि हाइट बतानी है आपको चिमनी की कितनी होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, बस सीधे tan थीटा लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा P हो गया, ये PQ, ये R हो गया। इन ट्रायंगल लिख देना, हाइट हमने मान ली है h। ठीक, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, PQR, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होगा, यहाँ पर RP जो हमारी हाइट RQ, सॉरी ये RQ है, ये Q पॉइंट है, डिवाइड किससे होगा, बेस क्या है PQ। अब हमारे पास गिवन क्या है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, और RQ कितना होता है, RQ हमारे पास h है जो कि निकालना है, और इसके बाद PQ कितना है, 25 है, यानी हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25√3, ये मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। बस इसमें लिख देना कि हमारे हाइट जो है चिमनी की, लेट हाइट ऑफ द चिमनी इज h। ठीक है, जो एंगल हमारा बन रहा है इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, इसमें एंगल जो हमारा लिख देना, एंगल Q जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, सब पॉइंट लिख देना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट 60 मीटर। ठीक है, एबव द ग्राउंड, एबव द ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे एक पतंग उड़ रही है। स्ट्रिंग अटैच
टू द काइट, जो डोर है वो काइट से अटैच है। टेम्परेरी मतलब ये टाइट भी है, इसमें नहीं कि बीच में लोचा हो, हवा की वजह से कोई झुका हुआ इसमें नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। द इंक्लिनेशन द स्टिंग ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी जो डोर है उसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, 60 डिग्री का स्लोप है। फाइंड द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की आपको लेंथ बताना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग, नो स्लैग का मतलब है ये नहीं है कि हवा चल रही है तो स्ट्रिंग ऐसे ऐसे हो जा रही, स्ट्रिंग ऐसे ही स्ट्रेट रहेगी, ठीक है, कोई स्लैग नहीं है। हिंदी वाला देख लें। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी एक बिंदु पर स्थिर रूप से बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री का है, या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस हमको इस बार क्या है, लंबाई पूछ रही है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो है, क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट कौन सा है, सेकेंड, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कहानी क्या है, इसमें कहानी ये है कि जो डोर है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किए पतंग, ठीक है, ये पतंग हमारी उड़ रही है, ये डोर हमारी स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल, ये पतंग है, ठीक, ये पतंग उड़ रही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो पतंग है ग्राउंड से कितना है, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे है। अगर यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे इस ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पे है, 60 मीटर एबव है। तो ये जो ग्राउंड से, यहाँ से ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे है पतंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी है कि इसको थोड़ा सीधा बना दें जिससे कंफ्यूजन ना हो समझने में। तो यहाँ से हमारे पास जो ये बन जाएगा एंगल, ठीक, ऐसे कुछ कहानी है। देख लो इसमें क्या बोला है, ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, यानी डोर जो है 60 डिग्री के झुकाव पे है, ये हमारा 60 डिग्री का जो एंगल है, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है, ये जो डोरी की हाइट है, ये लंबाई जो है, अगर ये x मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि ये कितनी होगी। हाइट आपको दे दी गई है इस बार, लेकिन आपको अभी क्या नहीं पता है, ग्राउंड का नहीं पता कि कितना बेस है, ये हमको नहीं पता, ये मान लेते हैं कि y है, ठीक। एक तो तरीका है कि आप क्या करें, पहले tan थीटा का फार्मूला लगाएं, इसके बाद tan थीटा का फार्मूला लगाने के बाद y की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू निकाल आएगी, फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इसको निकाल लें x को। दूसरा तरीका ये है कि सीधे आप क्या करें, साइन थीटा लगा दें, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है उसका यूज करें, ठीक, और सीधे निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, क्योंकि हमको केवल स्ट्रिंग की हाइट पूछा गया है, सॉरी, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, ये मान लो P है, ये Q है और ये R है, PQR। हम मान लेंगे कि लेट किए हैं कि जो डोरी है, डोरी की लेंथ कितनी है, x मीटर है, ठीक है। अब ट्रायंगल में क्या करेंगे, साइन थीटा लगा देंगे, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन के सामने की डायमेंशन यानी परपेंडिकुलर, क्या लोगे, PR, डिवाइड किससे करोगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, PQ, ठीक है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू, PR की वैल्यू कितनी है, या RP की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और हमारे पास PQ की वैल्यू पता नहीं है जो कि हमको निकालना है, x है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ आ जाएगा 120, डिवाइड किससे होगा, √3 से, और ये x के बराबर हो जाएगा। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ आ जाएगा 120, √3 नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर x क्या आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, 3 से इसको काट दें तो कितना आएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 40√3, ये मीटर,
यानी ये हाइट है किसकी, सॉरी लेंथ किसकी है, डोर की है। यही हमारा आंसर है। एक ये तरीका है, दूसरा हम tan थीटा वाला लगाते हैं, फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, वो लंबा हो जाता है। ठीक है, सीधे sin थीटा का यूज किया, आंसर निकाल दिया। देखो समझ में आया तो ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके 2 सेट हमने करा दिए हैं, एक HV एक HW, 2 हो गए। इसके बाद जितने भी 2024 में सेट बने थे सारे सेट के सोल्यूशन कराएंगे। इसके बाद नंबर आएगा तो 2023 की शुरुआत करेंगे। देखो किसी भी ईयर में जो भी क्वेश्चन सेट बना हुआ है, अगर उतना ही पेपर आप कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका कम से कम 80 85 नंबर या 90 के ऊपर ही नंबर आएगा। क्योंकि क्वेश्चन की डिजिट तो चेंज हो सकती है, लेकिन जो रिपीटिशन है, जो पैटर्न है, वो नहीं चेंज होगा। और इतने क्वेश्चन कराने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर और क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। नहीं तो ये जो 2024 के जो 6 7 8 सेट बने थे, इनका सोल्यूशन करके देख के चले जाएं, इन्हीं से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।